हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है भाई? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस बाय फॉर एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब क्या यार, ये देखो हमने क्या किया है, इधर से एक आयरन पीस लिया है भाई, आयरन का एक टुकड़ा है, लोहे का एक टुकड़ा है, और इधर हमारे पास क्या है, वाटर है, पानी है इसमें, और इसमें हमने क्या लिया है, आइस जो है, जो आइस का एक टुकड़ा लिया हुआ है। ठीक है, ये बर्फ का एक टुकड़ा लिया है। अब हम क्या काम करेंगे, इसके टेम्परेचर को आप मालूम होना चाहिए कि भाई इसका टेम्परेचर जो आइस का होता है आप 0 डिग्री होगा। ठीक है, इसका टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस या 22-23 डिग्री सेल्सियस है, ये हमारे पास थर्मोमीटर इसको मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो सबके सारे जितने भी सब्सटेंस है, हमारे पास 3 सब्सटेंस है, एक है लोहा, एक है पानी, एक है आइस। इन तीनों के टेम्परेचर को मैं क्या काम करूंगा, सबसे पहले थर्मोमीटर से मेजर कर लूंगा। अब क्या काम करना है, इसके 1 डिग्री सेल्सियस को जस्ट बढ़ाना है, इसके टेम्परेचर को जस्ट 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। जितना एनर्जी, जितना हीट मैं यहां पर दूंगा, यहां पर हीट एनर्जी, उसी का नाम क्या होता है भाई, स्पेसिफिक हीट। मतलब जस्ट ये 0 डिग्री है, ये आइस, और इसका 1 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो समझ लो उसका भाई कितना हीट लगा, कितना हमने यहां पर हीट दिया, उसी का नाम स्पेसिफिक हीट है। जैसे मान लो यहां पर इसका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर होगा, जैसे मान लो 25 डिग्री सेल्सियस तक, लगभग रूम टेम्परेचर भी 25 डिग्री होगा, तो 25 डिग्री तक है। अब इसके टेम्परेचर को जस्ट मैं 1 डिग्री बढ़ा दूं, ठीक है, 26 कर दूं, तो कुछ ना कुछ हीट देना पड़ेगा ना, कुछ गर्मी देनी पड़ेगी ना। उस गर्मी, जितना वो जो गर्मी होता है 1 डिग्री बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को, उसी का नाम स्पेसिफिक हीट होता है। बेटा बात समझ में आया? मतलब मैं क्या काम करूंगा, पहले तो थर्मोमीटर से टेम्परेचर को मेजर कर लेंगे भाई कि ये हमारा जो टेम्परेचर कितना है, चालू करके इसका पानी का देख लेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल हमारा जो है लोहे के टुकड़े को देख लेंगे, उसके बाद ये बर्फ का देख लेंगे। वैसे जनरली आप जानते हो कि ये सब नॉर्मल टेम्परेचर पे है, और ये आइस है तो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होगा नॉर्मल टेम्परेचर। उसके बाद फिर क्या काम करेंगे भाई, हमें चाहिए हीट। हीट हमारे पास कौन सा सबसे आसान तरीका है भाई, ये बर्नर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, चालू किया जस्ट, उसके बाद ये लो चालू हुआ भाई, हमने चालू कर दिया हीट को। अब इतना तेज मत करो, चूंकि इतना जल्दी से हीट तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा फ्लेम स्लो किया, और यहाँ पर क्या भाई, एक लोहे के टुकड़े को रख देंगे। 1 डिग्री बढ़ाना है, जस्ट इधर बर्फ रख दिया, जस्ट 1 डिग्री बढ़ाना है। बेटा ये आपको ऐसे नहीं करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, याद रखना, वो ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, वो ज़्यादा बढ़ गया, अब आप उसको उसे टच नहीं कर सकते हो, जस्ट थिंक। और यहाँ पर अभी देखो, आप आइस का टुकड़ा है, इसको मैं उठा सकता हूँ, बात को समझो। ये आइस के टुकड़े को अभी मैं क्या काम कर सकता हूँ, ये उठा सकता हूँ, बात को समझो। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आयरन का टुकड़ा था उसको हमने क्या किया, जस्ट समझ लो चालू किया जो है हमने फ्लेम को, फौरन वो ज़्यादा गर्म हो गया। और ये आइस का टुकड़ा अभी क्या हुआ, इतना जल्दी गर्म नहीं हुआ। और आप देखोगे ये उसी तरीके से ये जो पानी होगा, पानी और ज़्यादा वक्त लगाएगा। पानी को आप जब गर्म करोगे तो अब इतना गर्म से उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप पानी को टच करोगे तो ये गर्म नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर लोहे के टुकड़े को गर्म टच करोगे तो ये गर्म नजर आएगा, ये काफ़ी गर्म होगा। अब सवाल ये है यार, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये अभी तक गर्म है। सवाल ये ऐसा क्यों हुआ, इसका वजह क्या है? अब आपको देखना पड़ेगा भाई कि मैं पूछूं अगर आपसे ये कि भाई ये आयरन का जो टुकड़ा है वो इतना जल्दी गर्म क्यों हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। मतलब जस्ट उसको थोड़ा सा हीट दे दोगे तो इसका टेम्परेचर जल्दी से हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने बोला भाई आइस जो है, इसके एक टेम्परेचर, इसको थोड़ा सा हीट दोगे तो इसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन पानी के कंपेयर में अगर देखा जाए, पानी इतना जल्दी गर्म नहीं होगा, पानी ज़्यादा हीट लेता है। तो जो जितना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, अगर देखा जाए हीट सबसे ज़्यादा हीट क्या है, जल्दी से टेम्परेचर किसका बढ़ा भाई, टेम्परेचर हमारा सबसे जल्दी बढ़ा आयरन का। तो सबसे ज़्यादा हम बोल सकते हैं भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किसका है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये पानी का है। तो पानी जल्दी हीट को क्या काम करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है, लेकिन ये आयरन जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। और ये जो है बर्फ अगर देखा जाए मीडियम में है, ठीक है। तो अगर मैं कंपेयर बोलूँ भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो आप सबसे ज़्यादा बोलोगे भाई पानी। उसके बाद फिर किसका बोलोगे, आयरन, ये सॉरी जो है आपका बर्फ, ठीक है, ये बर्फ का टुकड़ा, आइस पीस। उसके बाद सबसे कम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका है भाई, लोहे का, ठीक है। तो कभी भी लोहे का इस्तेमाल करेंगे अगर हम टेम्परेचर को जल्दी से यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, एक जगह से दूसरी जगह, अगर मान लो हमें कहीं हीट को पहुँचाना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा भाई, हमारा ये जो है आयरन पीस होगा।
क्योंकि ये जल्दी से हीट को ट्रांसफर कर देता है और बहुत कम टेम्परेचर देने से ये जल्दी से बढ़ जाता है इसका हीट भी। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है भाई, बहुत सिंपल है इसको समझना। जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई 3 चीज़ें ले लो और आराम से आप समझ सकते हो। जस्ट इसी का नाम हम लोग क्या बोलेंगे भाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो गूगल पे आप जब सर्च करोगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है अलग अलग जो है मटेरियल की अलग अलग दिखाएगा। अच्छा, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी समझ जाना वो जल्दी से गर्म हो जाएगा और वो सबसे अच्छा होगा यार। मतलब आप बर्तन बनाने, खाना बनाने के लिए क्यों भाई हम लोग इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनियम या स्टील का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि जल्दी से वो गर्म हो जाए। गर्म हो जाएगा तो अंदर का भी प्रोडक्ट जल्दी से गर्म होगा। लेकिन आप देखते हो कि पहले ये मान लो एग्जाम्पल के लिए अभी मैं इसी के अंदर, यही बर्तन के अंदर अगर मैं आइस को डालूं और ये बर्तन, तो सबसे पहले ये बर्तन गर्म होता है, बाद में आइस गर्म होता है। क्यों? क्योंकि ये जो लोहा है, जो सॉलिड होता है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। कम होगा तो वो जल्दी से गर्म हो जाएगा। और जिसकी जो चीज़ लिक्विड होता है ना, उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो जो है क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। तो जितने भी मेटल है ना उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है और जो नॉन मेटल है उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा होती है। याद रखना इस बात को। तो अगर देखा जाए, मैं जानकारी के लिए आपको बताऊं, ये जो लोहा होता है लगभग इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लगभग 0.5 होती है बस। लेकिन अगर इसको देखा जाए, ये हमारा जो भाई आइस है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लगभग 2 किलो जूल पर किलोग्राम होता है। लेकिन अगर इसको देखा जाए, पानी का लगभग 4.18 होता है। तो मतलब इसको अगर तीनों को गर्म किया जाए तो इसको बहुत कम हीट की जरूरत पड़ेगी गर्म करने के लिए, जो लोहे के टुकड़े को। और अगर सिर्फ बर्फ को देखा जाए तो इसको थोड़ा ज़्यादा जरूरत पड़ेगा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को। और अगर पानी को देखा जाए तो पानी के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए और ज़्यादा आपको हीट की जरूरत पड़ेगी, आपको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा।